हेलो, एक्सक्यूज मी। जी मुझे लगा सो गए। नहीं। माशाल्लाह, कितनी प्यारी लग रही हैं आप। क्या रूप आया तैयार होकर आपको। काश ये सब अरमान के लिए होता। कुछ कहा? नहीं नहीं, आपसे कुछ नहीं कहा। एक्सक्यूज मी, आपके पास टाइप सी चार्जर होगा? जी। आप मेरा फ़ोन चार्ज पे लगा सकते हैं प्लीज़? जाओ मेरे बैग से चार्ज लेके आओ। और मुझे मेरे घर पे कॉल भी करनी है। ड्राइवर आए तो उसे बोल दिएगा बस 2 मिनट में। ओके, मैं अपना फ़ोन लाती हूँ। थैंक यू। हमारी बेटी का निकाह मुबारक हो। तारा, आज मैं वाकई बहुत खुश हूं कि ये मंजर अपनी आंखों से देखने का मौका मिल रहा है। हमारी बेटी? मेरी बेटी है वो, सिर्फ मेरी बेटी। और तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तमाशा लगाना चाहते हो? नहीं तारा, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। मैं तो बस अल्लाह ताला का शुक्र करने आया हूं कि ये मौका खुद अपनी आंखों से देखने को मिल रहा है। शुक्र अदा करो कि मेरा भाई तुम्हें जानता है, वरना इस वक्त तुम जेल की सलाखों के पीछे होते। ना जानते भी सजा तो काट ही चुका हूं ना। सजा तो मेरी बेटी ने काटी, हमारी गलती की। तुम इतनी जालिम तो नहीं हुआ करती थी तारा। पता नहीं कौन जालिम था, तुम या मैं। तुम्हें मैंने कहा था यहाँ पर नहीं आना, क्यों आए हो तुम दोबारा? ऐसे कैसे चले जाओ? ताल्लुक है मेरा तुम्हारे साथ, राह से भी। जिस ताल्लुक पर पर्दा डाला था ना, उस पे पर्दा रहे तो ज्यादा बेहतर है। इसी बहाने तुम्हारी भी इज्जत बनी रहेगी और हमारी भी। लेकिन मैं खुद को कैसे समझाऊंगा? तुम्हें यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था। और अगर तुम मेरे बाप और भाई की शान और शौकत को देखकर फिर से तुम्हारे दिल में लालच उतर आई है ना, तो याद रखना, मैं वो पुरानी वाली तारा नहीं रही जो तुम्हारे झांसे में आ गई थी। जानता हूं तारा, जानता हूं मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मोहब्बत में इतनी खुदगर्जी, खुद का हक समझने लगा था। तुम्हारी माँ को जाने से पहले वारिस तो मिल गया होगा ना, और बीवी ने पैसे भी दिए होंगे। इतने कड़वे लहजे में बात करोगी? मिठास तो तुम्हारे घर में और तुम्हारे दिल में छोड़ाई थी। शुक्र करो कि उस चंद घंटों की बच्ची ने अपनी नजरों से वो मंजर नहीं देखा, वरना तो नफरत करती अपने बाप से, जिसने उसके पैदा होने के दुख से उसी वक्त दूसरी शादी कर ली। चले जाओ यहां से। प्लीज तारा, प्लीज मुझे माफ कर दो तारा। मत लाओ मेरा नाम अपनी जबान पर। कह दिया था ना मैंने कि माफ कर दिया तुम्हें, फिर क्यों आए हो यहाँ पर? कहा था ना मेरी बेटी से दूर रहना, फिर भी तुम यहाँ पर आ गए। हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे आगे, चले जाओ यहाँ से। क्या हुआ है तारा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? पार्लर वाली बुलाइए, जाओ तैयार हो। आप कौन? जी मैं सैफ साहब के दफ्तर से आया हूँ। ये इंतजामात को सुपरवाइज करने आए हैं ऑफिस की तरफ से। जहाँ खड़े होने से तो कोई काम नहीं होगा ना, चाहिए आप जाइए, काम कीजिए। जी बेहतर। तारा, ऐसे लोगों से जरा दूर रहा करो, उनसे सलाम दुआ करो तो ये भले पड़ जाते हैं। चलो पार्लर वाली आइए, तुम भी तैयार हो जाओ। नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। क्या हो गया है भाई, तुम्हारी बेटी की शादी है, खुशी नहीं है तुम्हें? आसिया, तुम जो कुछ मेरी बेटी के लिए कर रही हो, मैं उसकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं जो भी कर रही हूँ अपने लिए कर रही हूँ, बस अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश कर रही हूँ और कुछ नहीं। आओ चलो।
तैयार होना ही नहीं। ना चाहते हुए भी मुझे अपनी किताब से वो सफ़ा फाड़ना होगा जिस पर अरमान का नाम लिखा है, और आज के बाद जरीन का नाम लिखना होगा। अरमान, आज के बाद शायद। मैम, आपकी गाड़ी आ गई है। ठीक है। सांसें जो लेता दिल तुम ही वजह हो, हर बार सजदे में तुम ही दुआ हो। मेरी आदतें, मेरी रिवायतें, मेरी शिकायतें सब में छुपी है तू। जिंदगी है तू, आशिकी है तू, हद है बनी मेरी। हो गया काम, अब क्या करना है? ठीक है, हो जाएगा। पैसे देख, पैसों की बात पे ना फोन बंद कर दिया। तेरे भरोसे काम लिया है मैंने, अगर पैसे ना मिले ना तो सोच लियो फिर। हाँ हाँ मिल जाएंगे। बस हल्का हल्का से खींचे। बतूल, तैयार हो गई हो बेटा? जी मामा, बस हो गए। माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही हो। अल्लाह तुम्हें बुरी नजर से बचाए। नहीं नहीं नहीं, सिर पे दुपट्टा नहीं रखी मैं। ऑलरेडी ड्रेस इतना हैवी है, फिर दुल्हन थोड़ी हूँ मैं। अच्छा ठीक है, मत लो दुपट्टा। वैसे भी ये कपड़े तुम पे बहुत अच्छे लग रहे हैं। सुनो, जल्दी से बतूल को तैयार करो, उसके बाद मैंने तुम्हें ड्राइवर के साथ वापस भेजना है और राह को भी बुलवाना है। बतूल, तुमने कमरे से बाहर नहीं आना, ओके? मैं भी जल्दी से तैयार हो जाऊं। तुम्हारी जब तक मैं नजर नहीं उतारती तुमने कमरे से बाहर नहीं आना, ओके? जी मामा। गुड कर।